गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओसी का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जो स्टाफ का परफॉर्मेंस चेक करता है। स्टाफ किस तरीके से काम कर रहे, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उनका परफॉर्मेंस चेक करता है, ढूंढता है डिफरेंस क्या है, फाइंड आउट द डेविएशंस फाइंड करता है एंड रिमूव द डेविएशन बाय नेसेसरी करेक्टिव एक्शन। और अगर उसको डेविएशंस मिलते हैं, अगर उसको डिफरेंसेस मिलते हैं उनके वर्क में, तो उसको करेक्टिव मेजर्स से रिमूव कर देता है। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ to find out the deviation and remove the deviation by necessary corrective measure for the implementation of plan. कंट्रोलिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग और लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक्टिविटीज प्लान की जाती है, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। एक बार एम्प्लॉय को ड्यूटीज दे दिए उसके बाद कंट्रोलिंग का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग मतलब चेक करना स्टाफ करेक्ट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपेयर करना जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है कि हमें क्या अचीव करना है उससे कंपेयर करना स्टाफ का परफॉर्मेंस कि हम अभी कहाँ पे पहुंचे हैं और कहाँ पे पहुंचना है। अगर कोई डेविएशन मिलते हैं तो वो डेविएशन को रिमूव करना करेक्टिव एक्शंस के साथ, इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। मैं आपको वापस से बता देती हूँ, कंट्रोलिंग मतलब स्टाफ का परफॉर्मेंस चेक करना, अगर उसमें कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो डिफरेंसेस को रिमूव कर देना, इसे कहते हैं कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है मीनिंग। यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग दिए हैं, आप लोगों को जो इजी लगेगा आप लिख सकते हो। ओके तो फर्स्ट मीनिंग है इन ऑर्डिनरी सेंस। कंट्रोलिंग मीन्स टू डिसाइड द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज डिसाइड करना, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वो एक्टिविटी डिसाइड करना, उसको इवेल्युएट करना और अगर जरूरत है तो करेक्टिव मेजर्स लेना कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो सके। सेकेंड है प्लानिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव बताता है। कंट्रोलिंग मेक देम इफेक्टिव। प्लानिंग तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है और कंट्रोलिंग उसे इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एन अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ ensuring that everything is being carried out in accordance with the plan which has been adopted. कंट्रोलिंग एक अंडरटेकिंग है जिसमें ऐसा लिखा गया है, जो ऐसा बताता है कि हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। विच हैज बीन अडॉप्टेड, जो भी प्लान अडॉप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। द ऑर्डर विच हैव बीन गिवन एंड द प्रिंसिपल विच हैव बीन लेड डाउन, जो ऑर्डर दिया है, जो प्रिंसिपल बने हैं, जो प्लानिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा कौन बताता है? कंट्रोलिंग। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक। कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव है मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना और वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करना, ये ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग का। आपको ये थर्ड वाला मीनिंग समझ में आया? कंट्रोल एक अंडरटेकिंग है जिसमें ऐसा बताया गया है कि हर चीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर किसी को ऑर्डर भी दिया है वो भी कंप्लीट होना चाहिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग। कुछ प्रिंसिपल बने हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल का? मिस्टेक को पॉइंट आउट करना और उसको रेक्टिफाई करना। नेक्स्ट मीनिंग है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट थिंग्स, people and function and all other factor। कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना ये हर एक फैक्टर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रुकर, कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट। कंट्रोलिंग क्या है? बैलेंस मेंटेन करना, एफर्ट और रिजल्ट में बैलेंस मेंटेन करना, रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव में बैलेंस मेंटेन करना। कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि एक्टिविटीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जो भी बिजनेस ने स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज
हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मेन फंक्शन है कंट्रोलिंग का। और पॉइंट आउट करना, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना और उसके रिलेटेड नेसेसरी एक्शंस लेना, इसे कहते हैं कंट्रोलिंग। यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग दिए हैं, पर इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कंट्रोलिंग होता क्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जो चेक करता है स्टाफ का परफॉर्मेंस, और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स है तो उसको रेक्टिफाई करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट है रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। प्लानिंग परफॉर्म करता है फंक्शन, जो भी प्लान किया है वो अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। कंट्रोलिंग देखता है कि जो भी प्लानिंग ने प्लान किया है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर हुआ? प्लानिंग क्या करता है? परफॉर्म करता है फंक्शन, और कंट्रोलिंग क्या करता है? देखता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक ट्विन्स। कंट्रोलिंग इम्पॉसिबल है प्लानिंग के बिना। सेकेंड है फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज परफॉर्म एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग होना जरूरी है। कंट्रोलिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट और एक सेक्शन तक ही नहीं रहता है, पर मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में कंट्रोलिंग होना जरूरी है। थर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये गलत होगा ऐसे बोलना कि एक बार हमने कंट्रोल कर लिया तो वही अकॉर्डिंग एक्टिविटीज चलती रहेगी, ये गलत है। कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कांस्टेंट सुपरविजन करना होता है, कांस्टेंट एफर्ट डालना होता है डेविएशंस को निकालने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल आर इम्पॉर्टेंट एंड कांस्टेंट एक्टिविटी। ये क्वालिटी कंट्रोल, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये थोड़े टाइम में नहीं होता है, इसके लिए ये कांस्टेंट एक्टिविटी है। इसमें कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए होता है, बहुत एफर्ट चाहिए होता है इसके जो प्रॉब्लम्स है उसको निकालने के लिए। तो कंट्रोलिंग क्या हुआ? कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये थोड़े टाइम तक नहीं होता है पर बहुत टाइम तक होता है। जब तक बिजनेस चल रही है तब तक कंट्रोलिंग जरूरी है। फोर्थ है इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की लास्ट एक्टिविटी होता है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंट करता है, डायरेक्टिंग डायरेक्शंस देता है। ये सब एक्टिविटी के बाद स्टार्ट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चेक करता है कि परफॉर्मेंस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे चेक करता है, और अगर कोई डेविएशंस मिलता है तो उसको रिमूव करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज द एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ है रिलेटेड टू फ्यूचर। कंट्रोलिंग फ्यूचर से रिलेटेड है। मैनेजर जो पास्ट में जो एक्टिविटीज हो गई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर पास्ट की एक्टिविटी को एग्जामिन करके, एनालाइज करके, इम्प्रूवमेंट लाके वो फ्यूचर की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज टू सी दैट एरर, वेस्टेज एंड लॉसेस विच अकर इन द पास्ट आर नॉट रिपीटेड। ये ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल का कि देखना जो हमने पास्ट में मिस्टेक की है, पास्ट में जो वेस्ट किया है, जो लॉस किया है, वो सबसे सबक सीख के फ्यूचर में रिपीट नहीं करना। ये ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग इज दस रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। सिक्स्थ है इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। एम्प्लॉयज समझते हैं कि कंट्रोलिंग उन पे अटैक है। एम्प्लॉयज, वर्कर्स ऐसा समझते हैं कि कंट्रोलिंग उनके फ्रीडम पे अटैक है, पर ये बिलीव इनकरेक्ट है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो वर्कर्स के, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंसेस को देखता है, जो भी नेसेसरी गाइडलाइंस है उसको प्रोवाइड करता है। तो कंट्रोलिंग नेगेटिव नहीं है, कंट्रोलिंग पॉजिटिव एक्टिविटी है। कंट्रोलिंग मिस्टेक को रेक्टिफाई करता है, उनको गाइडलाइंस देता है, ऐसे तो उन लोग फ्यूचर में मिस्टेक को रिपीट नहीं कर सके। दस इट इज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। नेक्स्ट है इंटरनल प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस। कंट्रोलिंग इंटरनल प्रोसेस है।
जैसे बाकी की एक्टिविटीज, बिजनेस की जो बाकी की एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल अकाउंट एंड वर्किंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल क्या है? एक इंटरनल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस किसे बोलते हैं? जो बिजनेस के बाहर से, जो बिजनेस के बाहर की जो एक्टिविटीज है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट पॉलिसी, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, चेंज इन द साइकोलॉजी ऑफ पीपल एक्सेट्रा कैन नॉट बी कंट्रोल। एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएगा। और ये प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस, ये क्या है? इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग से रिलेटेड है, और जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे प्लानिंग को चेंज होना पड़ता है, और प्लानिंग चेंज होगी तो कंट्रोल भी फास्ट फास्ट चेंज हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग क्या हुआ? डायनामिक प्रोसेस हुआ। हम इसको रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू प्लानिंग। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड foresight। As the assumption of different factors change, the goal of planning change, and accordingly fast change are made in the controlling process। क्लियर हुआ? एनवायरनमेंट चेंज होगा तो प्लानिंग चेंज करेंगे, प्लानिंग चेंज करेंगे तो कंट्रोलिंग को भी फटाफट चेंज करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग क्या हुआ? एक डायनामिक प्रोसेस हुआ। 9th है कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। It is done for the improvement of the activity of workers। कंट्रोल क्यों किया जाता है? वर्कर्स की एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, बाय द वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर्स। ओके, पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के सेंटर पे पर्सन होते हैं। देखो, हर एक्टिविटी, बिजनेस की हर एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? वर्कर्स परफॉर्म करते हैं, पीपल परफॉर्म करते हैं। तो अगर कोई एक्टिविटी में फॉल्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि ह्यूमन की वीकनेस है, इसलिए एक्टिविटी में फॉल्ट आ रहा है, इसलिए एरर हो रहा है। दैट इज वाई वी कैन से दैट कंट्रोल इज वेरी मच पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव। 10th है कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, सेल, उसमें जो कंट्रोल होता था वो फॉर्मली ही होता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश। पर जैसे टाइम पास होते रहा वैसे इनफॉर्मल वे ऑफ कंट्रोलिंग भी एस्टेब्लिश्ड हो गया। एट टाइम सच एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो बी मोर इफेक्टिव। और ये जो इनफॉर्मल सिस्टम है कंट्रोलिंग का, इनफॉर्मल वे में जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो ज्यादा इफेक्टिव है फॉर्मल के कंपेयर में। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस। कंट्रोलिंग के बहुत से इंपॉर्टेंस है। देखो, फर्स्ट है हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग की हेल्प से ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। कंट्रोलिंग क्या करता है? एरर को फाइंड करता है, वो एरर को हटाने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेता है। एज ए रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम इजी एज ऑल द एक्टिविटी आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान। तो इसी से ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव कर सकेंगे, क्योंकि हर एक एक्टिविटी प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाती है, और प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही कि नहीं हो रही उसका ध्यान कौन देता है? कंट्रोलिंग देता है। तो कंट्रोलिंग की हेल्प से ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज। देखो, कंट्रोलिंग की प्रोसेस से मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन पे कंट्रोल रहता है, इंटरनल फैक्टर्स पे कंट्रोल रहता है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस से हर एक्टिविटी पे कंट्रोल रहता है। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड फाइनेंशियल एरिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल एंड क्वालिटी एस्पेक्ट एक्सेट्रा कैन बी कंट्रोल्ड। थर्ड है मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या करता है? एक पाथ डिसाइड करता है, एक रास्ता निकालता है,
और कंट्रोलिंग क्या करता है, वो रास्ते पे जो डिफरेंसेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको रिमूव करता है। इसी तरह प्लानिंग कंट्रोलिंग मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाता है। Thus, due to controlling, achievement of objective is possible and planning becomes successful. फोर्थ है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन लाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। कंट्रोलिंग के वजह से ही कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है। इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंसेस को चेक करता है, उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है। द एक्टिविटीज आर कंपेयर विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएटेड। सिक्स्थ है रिमूव डेविएशन, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। कंट्रोलिंग परफॉर्मेंसेस को चेक करता है, उसको एनालाइज करता है, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है और अगर उसको कोई मिस्टेक मिलती है तो वो मिस्टेक को वो रेक्टिफाई करता है। कंट्रोलिंग एम एट टेकिंग करेक्टिव एक्शन, इट एग्जामिन द कॉजेस ऑफ डेविएशन एंड देन टेक्स करेक्टिव मेजर्स सो दैट डेविएशन कैन बी रिड्यूस्ड। सेवेंथ है नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। Controlling is essential for the delegation of authority. After the work of delegation, it is the responsibility of superior or supervise. He can delegate authority but not accountability. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कंट्रोलिंग। एक बार वर्क किसी और को दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर और सुपरवाइजर की ही होती है। सुपीरियर उसकी ऑथोरिटी को डेलीगेट कर सकता है पर अकाउंटेबिलिटी को नहीं डेलीगेट कर सकता है। एथ है फाइंड आउट एरर्स, ये हमने पढ़ा है। कंट्रोल क्या करता है, ऑब्जर्व करता है स्टाफ के परफॉर्मेंसेस को। तो उसको अगर एरर मिलते हैं, डिफिकल्टीज मिलती है, डिफेक्ट एंड डेविएशन, ये सब अगर उसको मिलते हैं तो उसको रिमूव कर देता है और ध्यान देता है कि ये सब एरर फ्यूचर में रिपीट ना हो। नाइन्थ है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कंट्रोलिंग हेल्प करता है लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए। कंट्रोलिंग क्या करता है, पास्ट की इंफॉर्मेशन को भी गैदर करता है, देखता है कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसी तरीके से कंट्रोलिंग हेल्प करता है लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने के लिए। 10th है हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। देखो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग ऑब्जर्व करता है वर्कर्स को। अगर वो कुछ मिस्टेक करते हैं तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्शंस देता है, सो दैट एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड एज प्लान। तो हम बोल सकते हैं कंट्रोलिंग इज वेरी हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइज डायरेक्टिंग, इट सुपरवाइजेज द पर्सोनल, गिव गाइडेंस and direction in their difficulties so that activities are performed as planned. 11th है बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। बिजनेस के अंदर अगर कंट्रोल को एफिशिएंटली एक्सरसाइज किया होगा, अच्छे से लगाया होगा कंट्रोल, तो मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। सो कंट्रोलिंग इज कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट।